बनता है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है एटम से। तो देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स है उस मॉलिक्यूल के अंदर सारे को सम करके हमें मिलेगा मॉलिक्यूल का मास मिलेगा। तो देखो यहाँ मॉलिक्यूल है, उसको एक्सप्रेस करते हैं डाल्टन्स पे, डाल्टन्स का सिंबल होता है U, ठीक है। यहाँ देखो अभी हमारे पास H2O है, H2O का मतलब क्या है, वाटर। वाटर में हमारे पास क्या है H का देखो एटॉमिक मास कितना है 1, O का एटॉमिक मास कितना है 16, O मतलब 16, O मतलब ऑक्सीजन का वजन कितना होता है 16, H का वजन कितना होता है 1। हमारे पास H कितने बार है, H कितने बार है 2 बार। तो मैंने क्या लिखा, एटॉमिक मास ऑफ H मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ O मल्टीप्लाई बाय कुछ है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो 1 वही रहेगा। सो देखो यहाँ पे 1 इंटू 2 क्या होता है 2, और 16 का 16 रहेगा, 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा टोटल 18U, समझे क्या, 18U हो जाएगा। NaCl में देखो Na का जो वैल्यू है, Na का वैल्यू बुक में दिया हुआ है, देखो ऊपर यहाँ दिया हुआ है 23, Cl का वैल्यू है 35.5। तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कौन NaCl इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ Na, कुछ है मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl। तो देखो Na का वैल्यू कितना है 23 प्लस 35.5, टोटल कितना हो जाएगा, देखो टोटल कितना हो जाएगा 58.5U। एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेते, लास्ट एग्जाम्पल आज के एपिसोड के लिए। हमारे पास है MgCl2, कौन सा केमिकल है MgCl2। तो इसमें देखो Mg की वैल्यू कितनी है, बुक में दिया हुआ है Mg की वैल्यू है 24, और Cl की वैल्यू कितनी मिली, Cl की वैल्यू है 35.5। ये मैं क्या लिख रहा हूं वैल्यू, ये वैल्यू है एटॉमिक मास, हमें क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है, ऑफ MgCl2, इसका निकालना है, इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ क्या Mg, मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1, प्लस Cl कितने बार है 2 बार, तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन Cl मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 2। अब बताओ Mg के वैल्यू कितना है 24, Cl का वैल्यू कितना है 35.5, लेकिन मल्टीप्लाई कितना हो रहा है उसमें 2। सो यहाँ पे वैल्यू आएगा 24, 35.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, वहां पे आएगा 71। ये किसी ओके कहां पर है, ओके डन। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, एटॉमिक मास ऑफ Mg कितना है 24, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है 35.5, लेकिन मल्टीप्लाई कितना और उसके अंदर 2, तो 24 प्लस 71, 35 कितना, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 70.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 71, 24 प्लस 71 कितना होता है 95 डाल्टन्स। तो इसका आंसर आएगा 95 डाल्टन्स। तो ये मॉलिक्यूल का वजन कितना है 58.5 डाल्टन, इसका वजन कितना है 95 डाल्टन्स। तो आज का देखो कल हम लोग ने क्या किया था, कल हम लोग ने 3 फॉर्मूले सॉल्व किए थे, 3 के लिए सॉल्व किया था, 3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है। H2O देखो H2O के लिए हमने क्या देखा था, पहला H हाइड्रोजन का, इसका मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, O का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 डाल्टन, U मतलब क्या होता है डाल्टन। ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का कितना है 16, हमने कल देखा था। तो कितना आया था वैल्यू याद है 2 इंटू क्या था 2 इंटू 1 इंटू 2, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2, सो 1 इंटू 2 कितना होगा 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल कितना हो जाएगा 2 प्लस 16, टोटल कितना आएगा 18। फिर हमने देखा था ये वाला कौन सा दिख रहा है, ये NaCl में सोडियम है और क्या है क्लोरीन। सोडियम का कितना मास होता है, सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5।
क्लोरीन भी एक बार है, सोडियम भी एक बार, दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आता है 58.5। हमने क्या देखा अभी, NaCl देखा, दूसरा क्या है MgCl2। Mg का मतलब क्या है मैग्नीशियम, Cl का मतलब क्या है क्लोरीन। सो देखो मैग्नीशियम का वैल्यू कितना यहाँ पर दिखा है 24, कितना है 24, क्लोरीन का कितना है 35.5, मैग्नीशियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, MgCl2 मतलब वहां पे मल्टीप्लाई आएगा 35.5 इंटू 2 और Mg प्लस, तो 71 प्लस 24, तुम्हारा आंसर कितना आया 98 आया। याद है क्या सब, ये हमने किया था सब पहले ही। अभी देखो दूसरा केमिकल कौन सा दिख रहा है KNO3, यहाँ पे सबका एटॉमिक मास लिखा है, यहाँ पे निकालना है मॉलिक्यूलर मास। सो पहला देखो हमने 1 सॉल्व कर लिया है, 2 सॉल्व कर लिया है, 3 भी सॉल्व कर लिया है, सब कुछ सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अभी को इस पे आएंगे फोर्थ पे। फोर्थ नंबर पे क्या था बताओ, बुक में देख के बताओ। पहला पानी था, दूसरा क्या था हो गया ना। अभी हमारे पास अगला है, नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा केमिकल, केमिकल है KNO3। कौन सा केमिकल है KNO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। फटाफट करो, यह चैप्टर आज हो जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है। क्या देखो पोटेशियम नाइट्रेट क्या है हमारे, नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अंदर क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर इसमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ KNO3 इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KNO3। KNO3 में देखो क्या है पोटेशियम है, नाइट्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन। सो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ क्या, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक मास K लिखा मैंने वहां पर, मल्टीप्लाई कितना हो रहा है वो 1, कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है वहां पे 1 है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास किसका, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, मल्टीप्लाई कितना होगा बताओ, ये भी 1 क्योंकि नाइट्रोजन भी कितना है 1। वापस से एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास किसका ऑफ ऑक्सीजन, बताओ ये कितना है बताओ, क्योंकि ये 3 है, मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, हमारे बुक में दिख रहा है पोटेशियम की वैल्यू कितनी है, पोटेशियम की वैल्यू है वहां पर, देखो एटॉमिक मास कितना होता है 39, कितना होता है 39, 39 मल्टीप्लाई बाय क्या है 1, प्लस नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है बुक में देख के बताओ, सामने ऊपर दिया हुआ है, कितना दिया है 14 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय क्या 3। सो देखो 39 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 39 ही आएगा, ये तो 14 ही आएगा, 16 मल्टीप्लाई 3 करो तो कितना आएगा, वहां पे आएगा 48, कितना आएगा 48। अब सबको प्लस कर दो, सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 39 प्लस 14 प्लस 48, तो इस करने के बाद हमें आंसर मिलेगा कितना हो रहा है 13 प्लस यहाँ पे 1 और 2। सो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 6 प्लस 4 101। क्या 101 सबका आया, एक बार चेक करके देखो, शायद मेरा रॉन्ग भी हो सकता है। 101 डाल्टन्स आ रहा है क्या सबका, चेक कर लो। सॉल्व करना, टाइम पास थोड़ी यू का मतलब क्या होता है मालूम है ना, यहाँ पे 101 यू मतलब क्या होता है डाल्टन, इसलिए बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन बताओ कौन सा है, H2O2। H2O2 का मतलब क्या होता है, H2O का मतलब होता है वाटर, H2O रहेगा तो उसका मतलब होता है वाटर। डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं वाटर को, इसको बोलना पड़ेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलना पड़ेगा इसको, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व। चलो बताओ इसके अंदर कितने एटम्स है, कितने एटम्स दिख रहे हैं तुम्हारे को, एक H दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है O। H का मतलब क्या है हाइड्रोजन, O का मतलब क्या है ऑक्सीजन। ये सबका हो गया है ना, इसको छोटा कर देता हूं रुको, ठीक है। यहाँ पे हम क्या सॉल्व कर रहे हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो बोलो मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका निकालना है H2O2 का, H2O2 का कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा, एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक
मास ऑफ H मतलब क्या है, हाइड्रोजन, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से, क्योंकि 1 है कि 2 है, बताओ 2 है ना, तो 2 आना चाहिए, वो देखना हमें, अगर कुछ नहीं रहेगा तो 1 लिखते। अभी कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ O लिखो, ऑक्सीजन लिखो, चलता है, मल्टीप्लाई कितना आएगा 2। सो देखो हाइड्रोजन का कितना दिया है तुम्हारे बुक में, देखो ऊपर लिस्ट में दिया है, कितना दिया है 1, एटॉमिक मास कितना होता है 1 मल्टीप्लाई 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 60 मल्टीप्लाई 2, सो 2 प्लस 32, टोटल कितना हो जाएगा 34U। 34 का मतलब क्या है 34, और आगे U का मतलब क्या है डाल्टन्स। सो ये हो गया H2O2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, AlCl3, 6 कर रहे हैं हम लोग, AlCl3 क्या बोलते हैं इसको, बराबर एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं, राइट है। सो देखो यहां पर क्या आएगा, एल्यूमिनियम, इसका नाम तो मालूम पड़ गया, बट हमारा नाम से कुछ काम नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वहां पर उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि AlCl3 क्या मॉलिक्यूल है। सो बताओ क्या फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AlCl3 इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, उसको Al है ना, एल्यूमिनियम Al होता है, प्लस एटॉमिक मास देखो एल्यूमिनियम का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है वहां पर, कितने एटम्स है एल्यूमिनियम के, एक ही है ना, तो वहां पे एक ही आएगा। आगे बोलो, वृत्ति, एटॉमिक मास क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ व्हाट, क्लोरीन, बराबर क्या आएगा, क्लोरीन, मल्टीप्लाई क्या होगा बोलो, 3, राइट है। सो देखो सब समझदार हो गए। यहां देखो नेक्स्ट, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम का कितना वैल्यू है, कितना वैल्यू है एल्यूमिनियम का मास का, बुक में दिया हुआ है ऊपर 27 है, 27 मल्टीप्लाई, इतने भी समझदार नहीं हुए सब, बेवकूफ लोगों की कमी कभी नहीं रहेगी। आगे देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीन की वैल्यू कितनी है 35.5 मल्टीप्लाई बाय क्या है 3, 27 है प्लस 35.5 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 106.5। ये देखो 15 है, 15 और ये 16 है, ये 9 और ये 10, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास 106.5, कितना आएगा 106.5, टोटल कितना हो जाएगा, 133.5। टोटल हो जाएगा 133.5। आगे लिखना है U मतलब क्या है डाल्टन्स, इसका यूनिट है डाल्टन्स। डन, तो यहाँ कैसे आया समझा ना, मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम का मास लिखा 27 मल्टीप्लाई 1, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन लिखा मल्टीप्लाई 3, दोनों को ऐड कर दिया, मेरा आंसर कितना आ गया 133.5। और तुम्हें एटॉमिक मास वैसे भी याद होना चाहिए 20 एलिमेंट्स के, याद कराया था मैंने। गलती होती जा रही है, सुधर नहीं रहा है इंसान, क्यों नहीं सुधर रहा है इंसान। यहाँ पे देखो नेक्स्ट 7 नंबर पे क्या है, इतनी गलतियों की बात भी इंसान सुधर नहीं रहा तो उसे इंसान कहेंगे कि शैतान कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे इंसान ही कहेंगे, क्यों सर? कि इंसान की फितरत में है गलती करना। 7 वाला नाम क्या है उसका, CaOH ले लेंगे, CaOH, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाएगा इसे। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaOH, क्या है फॉर्मूला राइट है, नहीं, यहाँ पे आएगा OH2, CaOH2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए CaOH2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH2 कैसे आएगा, एटॉमिक मास ऑफ किसका, कैल्शियम Ca, बताओ Ca कितने बार है वहां पे, Ca एक ही बार है, Ca कितना एटम है, एक ही एटम, तो मल्टीप्लाई क्या रहेगा वहां पर 1 प्लस एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ O, वो मतलब क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना वहां पर 2, इसकी जरूरत नहीं ना, हो चुका है ना ये,
सो करेंगे डिलीट। चलो गया ये प्लस। Plus हमारे पास क्या एटॉमिक मास ऑफ atomic mass of क्या एच भी कितना देखो ये 2 O के लिए भी है वो 2 H के लिए भी है ब्रैकेट में 2 है ना ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे 2 है सो मतलब H भी 2 बार है O भी 2 बार टाइप 2 टाइम्स है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम में देखो क्या वैल्यू आएगी बताओ 40 कैल्शियम की वैल्यू 40 होती है मल्टीप्लाई 1 ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है 16 मल्टीप्लाई 2 H की वैल्यू कितनी होती है 1 मल्टीप्लाई 2 जो मैंने लिखा है अंदर ब्रैकेट में वो सब क्या एटॉमिक मास है क्या है एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला के उसका वजन आता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन का वजन ना के बराबर नेग्लिजिबल होता है। सो देखो यहाँ पर क्या आएगा 40 प्लस 32 प्लस 2 तुम्हारा फाइनल आंसर आया 40 प्लस 34 तो फाइनली आ जाएगा 74 यू मतलब क्या है डाल्टन्स लिख देंगे तो भी चलता है 74 डाल्टन्स। ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है किसकी वैल्यू आ गई CaOH2 का मॉलिक्यूलर मास कर लो फटाफट। Mg मतलब क्या मैग्नीशियम वो मतलब क्या है ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। अब बोलो आगे साहिल कैसे लिखने का हमारे को एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ इसकी उसकी बात सुनेंगे तो अपनी कब करेंगे। देखो MgO मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgO कैसे आएगा एटॉमिक मास ऑफ Mg का मतलब क्या है मैग्नीशियम मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ O मल्टीप्लाई बाय क्या है 1 इक्वल टू मैग्नीशियम का देखो मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है बोलो 24 मैग्नीशियम की वैल्यू है 24 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी बोलो 16 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 24 प्लस 16 कितना आ जाएगा टोटल 40 यू मतलब क्या होता है डाल्टन्स। बैठ जाओ अगला क्वेश्चन कौन सा है बोल दो इसको भी कर लेते ये तो सोपा था वो तो ज्यादा ही सोपा था। ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर पे क्या है H2SO4 यही है ना क्या कहेंगे इसमें मैंने सब लिखा के दिया तुम्हारे को यस क्या बोलेंगे इसको सल्फ्यूरिक एसिड इसका स्पेशल नाम है सल्फ्यूरिक एसिड लास्ट और सेकंड लास्ट यहाँ ध्यान दो संचित खड़े होने का क्या बोलेंगे इसको देखो उसका नाम क्या है बाकी लोग शांत रहेंगे जिसको पूछा वो आंसर देगा। मैंने यहाँ पे कौन सा केमिकल लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्मूला है उसका H2SO4 उसमें कितने टाइप के एटम्स है कितने अलग अलग एलिमेंट्स है यस आराम से कितने अलग अलग एलिमेंट है एक तो H है दूसरा क्या है S तीसरा क्या है O 3 टाइप के। ध्यान से देखो क्या लिखूंगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या H2SO4 इक्वल टू कैसे आएगा ये इसको ये हो सबका हो गया ना जगह कम पड़ रहा है इसको हटा देता हूँ क्या हो गया एटॉमिक मास ऑफ क्या H कितने बार है एक बार गलत H है 2 टाइम्स H कितने टाइप है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2 H के कितने एटम है 2। अब क्या करना है सेकंड एटॉमिक मास ऑफ S एटॉमिक मास किसका S एटॉमिक मास ऑफ S मल्टीप्लाई बाय क्या मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ
O का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई बाय 4, तो H 2 बार, S 1 बार, ऑक्सीजन 4 बार। तो चलो बताओ अभी H का वैल्यू क्या आता है? एटॉमिक मास कितना आता है? 1 आता है। मल्टीप्लाई क्या रहेगा? 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ S, S का वैल्यू क्या आता है? S का वैल्यू दिया है क्या? 32 S का वैल्यू है 32 होता है इंटू 1 कि 2 इंटू 1 प्लस O कितना है? O 16 होता है। O को याद रखो इंटू 4, तो देखो 1 इंटू 2 कितना होएगा? 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 कितना होता है? 16 टोटल आता है 64 यहाँ पे कितना है? इक्वल टू यहाँ पे 34 प्लस 64 टोटल जाएगा 98 क्या? 98 डाल्टन्स। समझ में आ गया? सो अभी हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ H मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ S मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ O मल्टीप्लाई बाय 4। सबका मैंने वैल्यू लिखा और आंसर लेके आ गया। और कुछ केमिकल बचा हुआ है, 2 केमिकल्स और बचे हुए। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, यस। तो नाइट्रिक एसिड में क्या आएगा बताओ? मॉलिक्यूलर मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ, मल्टीप्लाई क्या रहेगा? 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ N मतलब क्या? नाइट्रोजन, मल्टीप्लाई क्या रहेगा? 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ O मल्टीप्लाई क्या रहेगा यहाँ पर? 3, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बार है हमारे पास? 3 बार। H देखो, H 1 बार, N 1 बार, O 3 बार। यस मयूरेश, H की वैल्यू कितनी होती है? एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी होती है? 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है वहां पे? 1 मल्टीप्लाई 1 क्यों है? क्योंकि H का कितना एटम है? एक ही एटम है। प्लस N की वैल्यू कितनी होती है? 14 मल्टीप्लाई क्या रहेगा? 1। बताओ एटॉमिक मास ऑफ O कितना है? 16 मल्टीप्लाई क्या रहेगा? 3। 1 प्लस 14 प्लस 48 15 प्लस 48 टोटल कितना हो जाएगा बोलो? 63 U मतलब क्या होता है? डाल्टन्स। हो गया। 10th वाला क्वेश्चन तुम्हें, 11 वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, मैं आधा लिख देता हूँ। बताओ क्या 11 नंबर पे क्या है मयूरेश? NaOH है। सो क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। करेक्ट है, बट इससे हमारा काम होगा नहीं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या? NaOH। कैसे आएगा वो? एटॉमिक मास ऑफ Na मल्टीप्लाई क्या है? 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ O प्लस एटॉमिक मास ऑफ, देखो O कितना है? एक ही है ना, O भी एक ही है और H भी एक ही है, तो सबको तुमको प्लस करना है। आंसर बताओ कि कितना आएगा? तो मुझे मालूम है N की वैल्यू कितनी होती है? 23 मल्टीप्लाई क्या रहेगा? 1, तो 1 सो इसी जगह इसके क्या होता है? 16 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 1। टोटल मेरे पास आएगा आंसर 40 आ जाएगा। ठीक है, सबका है ना 40 डाल्टन्स। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट किया? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन क्या होता है मालूम है? डेफिनेशन मैंने कल लिखाया था, मास को रीड करोगे, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। सो क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जैसे ये मॉलिक्यूल है HNO3, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। तीनों एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स है, इसमें कितना एटम है? एलिमेंट 1 का एक एटम। इसमें कितना एलिमेंट है? एक, N का एक ही एटम है। O का कितना एटम है? देखो H एलिमेंट है, N एलिमेंट है, O एलिमेंट है, उसके एटम्स कितने हैं? H एक है, N कितना है? 1, O कितना है? 3। सो क्या होता है? हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? टोटल कितने एटम हो गए? H1 N1 O3, टोटल 5 एटम से। कितने एटम से? 5। बाकी 3 सेम है वो अलग बात है। तो लेकिन 3 टाइप के एटम है ना, 3 टाइप के एलिमेंट है हमारे पास। एक केमिकल है H, एक केमिकल है N, एक केमिकल है O। H का नंबर कितना है? 1, N का नंबर कितना है? 1,
O का नंबर कितना है 3। सो हमने क्या किया, पहले H का रखा वैल्यू मल्टीप्लाई 1, N का रखा वैल्यू मल्टीप्लाई 1, O का रखा वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा। तो एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। तो देखो वहां पे लिखा भी हुआ है, इसका डेफिनेशन अगर बुक में देखोगे तो लिखा है मॉलिक्यूलर मास इज ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के सिंगल मॉलिक्यूल जितने भी एटम्स है सबके मास को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, सब्सटेंस मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक खत्म।